भोपाल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जहां देश तिरंगामय हो रहा है, तो वहीं इस कड़ी में भोपाल में रंगकीर्ति द्वारा 3 दिवसीय झंडामय माहौल के साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवी प्रतिभाओं का सम्मान किया और लोक संस्कृति आधारित नाट्य प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में विगत 16 वर्षों से आयोजित कार्यक्रम में कड़ी में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित संस्थान रवि चौधरी द्वारा मंत्र गुरु संजय जैन लोढ़ा की अध्यक्षता में विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र पराशर द्वारा सर्वप्रथम अलग अलग समाजसेवी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमलेश सेन को महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वही सामाजिक कार्य के बाद ही नवनिर्मित जनप्रतिनिधियों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने पर भोपाल में पार्षद बिमलेश ठाकुर को सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में रंगमंच में फिल्मी कलाकारों को सम्मान दिया गया है। सम्मान के दौरान ही मंचासीन मंत्र गुरु संजय लोढ़ा जैन ने अपने विचार साझा किए। लेकिन जब कोई एक अच्छी सभा होती है और तो बात जहाँ पर लोगों की रुचि होती है वहाँ पर लोग कम होते हैं। जैसे आज है कितने मार्क आते हैं। अभी आपने हमारे साथ के सभी सम्मानी लोगों को सुना। आज के ज़माने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है। है ना कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो संत के साथ तो संत ही जुड़ते हैं। तो जब इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ईमानदारी है, आज भी है, लोगों के मन में भी है। जो ऐसे साथ में लोग हैं, चाहे वो पाराशर जी हों, चाहे कमलेश हों, चाहे चौधरी जी हों, ये सब लोग चाहें तो शायद करोड़ों रुपए कमा कर चल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी गति से चल रहे हैं क्योंकि कहीं मन में अपने लिए सम्मान है, कहीं अपने देश के प्रति सम्मान है, अपनी भावनाओं के प्रति सम्मान है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि शैलेंद्र पराशर ने रंगकीर्ति परिवार को शुभकामनाओं के साथ ही 20 वर्ष की पत्रकारिता फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और हमारे गुरु, क्योंकि गुरु बिन कुछ नहीं होता और परिवार बिन कुछ नहीं होता, तो साथ साथ में अगर मैं कहना चाहूँगा तो गुरु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक जिद कमलेश सेन जी जैसे लोगों की सीखने को मिलता है, अभी मिले हैं हालांकि। और पत्रकारिता के क्षेत्र में 19 चैनल को देखने के बाद कुछ चैनल में मैंने पहले काम भी किया, तो अपना अनुभव भी बताना चाहूँगा कि हमारी माता जी का बहुत ज़्यादा उसमें आगे आशीर्वाद रहा, क्योंकि पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हो चुका था और मुझे जीना और अपने परिवार को पालना मुश्किल था, और एक जिद थी कि वो आगे बढ़ना है। इस जिद को निश्चित ही परिवार पूरा करता है, गुरु पूरे करते हैं, और गुरु के निर्देश पे हमारे बलवंत रघुवंशी जैसे नेता और इनसे सीखने को मिलता है कि आगे बढ़ना है, बस कुछ नहीं। इतने आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन बढ़ते चलो। इस दौर में कई हमले भी झेले, कई लोगों की प्रताड़ना भी झेली, और अपने साथियों का गुस्सा भी झेला पत्रकार से, क्योंकि आप लोग समझते हैं आज हम लोगों को बड़े ही दुर्भावनाओं से देखा जाता है। मीडिया है, बिकाऊ है, ये है। इस दौर से निकलना था, कारवां खड़ा करना था। 7-8 साल की पत्रकारिता करने के बाद जब चैनलों के पिट्टू बना मैं और देखा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, जनता का भी कुछ नहीं, और आप लोग भी शायद अपने लिए नहीं सोचते, इसलिए नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं मानिए, क्योंकि सोचने के लिए आपको मौका ही दिया जाता। हम जैसे लोग आपके दिमाग में ऐसी छवि बना देते हैं कि आपकी मजबूरी बन जाती है ऐसे लोगों को चुनना, जो कि ना चाहते हुए भी आप उसको बाद में पोसते। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जागरूक बने, आगे बढ़े। खैर, कारवां चला 2012 से अपनी धर्मपत्नी के साथ, प्रीति पाराशर के साथ एक चैनल हम लोग खुद शुरुआत की, जिसका नाम IN7 न्यूज़ है, और IN7 न्यूज़ ग्रुप की ही दम पर आज हमने इतने 19 बड़े, एक जो देश के साथ बड़े 26 देशों में चैनल का संचालन होता है, तो उन चैनलों को संभाला, और संभालने के साथ देश भर में एक ऐसी, खास तौर पर हिंदी राज्य में 7 राज्यों में टीम अपनी गठित की, और टीम के साथ एक ऐसी सोच बनाई कि हमें ना ही हमें मतलब जनता कोई हमें ऐसे भावनाओं से देखे, स्वच्छ एक समाज सेवी काम करो, सहयोगी करो, जैसे समाज सेवी। और हमारे जो रवि भाई ने जिन लोगों को आज बुलाए, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है, और
साफ तौर पे देखेंगे जिद होती है ना, जैसे कमलेश भाई की जिद है। आज ये भले ही एक गरीब परिवार में जन्मे, विदिशा के पास से, अभी हाल ही में हम लोगों की चंद समय पहले ही मुलाकात हुई, टूट चुका था कोविड टाइम पे। देखा मैंने कि अब आगे चूँकि व्यवसायीकरण है, ना ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और ये दुनिया हमें मतलब आगे। कार्यक्रम विशेष अतिथि तो कोविड काल में रेलवे यात्रियों और मासिक पास धारकों की समस्या को देशव्यापी आंदोलन बनाने वाले सम्मानित कमलेश सेन ने अपना अनुभव साझा किया। कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफ़ी समय तक विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था। तो एक मंथली पास बनता है जो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी, वो रेलवे ने बंद कर दी थी। लाइट में लाके हमको खड़ा कर दिया। तो दिल्ली से भी फ़ोन आने लग गए, अब सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमें। फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया। उन्होंने, लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश हर देश में हो गई, कई राज्यों के लोग मुझसे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठियाँ आने लग गई, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे भी प्रॉब्लम है। तो हमने एक अभियान चलाया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, और मुख्यमंत्रियों के साथ हमने वहाँ के राज्यपालों को भी चिट्ठी लिखी। और समय का प्रभाव देखो कि सब लोगों के जवाब भी आए। जब वो जवाब रेल मंत्रालय गए तो रेल मंत्री जी बाय नेम हमको जानने लगे, हमने उसको प्रारंभ कर दिए थे। उससे देश में विरोध हुआ और उन्होंने अभी सारे देश में 29 जून से प्रारंभ कर दिए। ये एक छोटी सी शुरुआत थी। उसमें मैं जो बच्चे हैं या छोटे मेरे भाई हैं, युवा बहनें हैं या बच्चे या आगे जो लोग काम करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश भी है। कभी कभी मैं भी ये सोचता था कि अकेला क्या करूँगा, लेकिन जब देश से हमें ऐसा महसूस हुआ कि देश की ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ करने का जज्बा रखो। मैंने इसके परिणाम 2.5 साल में देखे हैं कि आज पूरे देश से कई अवार्डों से मुझे सम्मानित किया गया, पूरे देश में बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। तो आप अकेले ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल भावना ये होना चाहिए कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। ये भावना नहीं होगी इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हमारे मन में महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है तो शायद हम फेल हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के बिना अगर हम कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफल होते हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों के लिए काम करें तो अपने आप खुद सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। सम्मान समारोह के उपरांत लोक नृत्य और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम और फिल्मी गानों में डांस प्रस्तुति की गई।